जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप सब? और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। भक्तों, जब व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो कभी कभी कुछ अशुभ संकेत व्यक्ति को देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं कि जो उन संकेतों को नहीं मानते हैं और जाके जो है तो परेशानी में पड़ जाते हैं। और जो व्यक्ति समझदार होते हैं उन संकेतों को अगर समझ गए तो अपना रास्ता बदल देते हैं। तो भक्तों, हम आज आपको बताएंगे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और जो है बिल्ली आपका रास्ता क्रॉस कर जाए तो क्या उसमें अशुभ है, हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसमें क्या परेशानी हमको हो सकती है, इसको हम आपको बता रहे हैं। अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो शुभ है या अशुभ, इसमें क्या राय है और हमको रास्ता बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। भक्तों, जब हम घर के बाहर निकलते हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हैं या कि कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कि कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, किसी भी मान लीजिए काम के लिए या नौकरी के लिए जा रहे हैं या कि कहीं कोई काम से जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि सामने से हमारी बिल्ली गुजर जाती है। और कुछ व्यक्ति होते हैं कि लौट आते हैं, उस रास्ता को ही चेंज कर देते हैं। कुछ व्यक्ति जो है वेट करते हैं कि कोई व्यक्ति आगे से निकल जाए तो फिर हम निकलें। तो इसमें कितना दोष लगता है? क्या मानना चाहिए हमको बिल्ली काट देती है कि नहीं मानना चाहिए? भक्तों, हमारे हिसाब से जहाँ तक हमारा अनुमान कहता है हमको मानना चाहिए, हर व्यक्ति को मानना चाहिए। जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है तो अशुभ संकेत होते हैं। काली बिल्ली हो या कि बिल्ली कोई भी हो, अगर रास्ता काट देती है तो बिल्कुल अशुभ संकेत होता है। और व्यक्ति के साथ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। जो व्यक्ति नहीं मानते, आगे जाके बहुत लोगों के एक्सीडेंट ही हो जाते हैं, वाहन अपना भिड़ जाता है, वाहन ख़राब हो जाता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोगों की तो मौत तक हो जाती है। हमारे एक जान पहचान के व्यक्ति थे, वो ऐसे कहीं जा रहे थे तो सामने से बिल्ली कई बार, 1 2 3 बार आई, गुजरी, आते बार बार काट रही थी। वो नहीं माने, चले गए। रास्ते में उनकी 4 पहिया का जो है एक्सीडेंट हो गया और एक्सपार्ट में ख़त्म हो गए। तो और एक व्यक्ति उनके साथ में था, वो बच गया था, वही बता रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ था, हम नहीं माने तो हमको जो है नुकसान का सामना करना पड़ा और उनकी मौत हो गई। तो ये अशुभ संकेत है। शास्त्रों में भी लिखे हुए हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काट देती है उसको मानना चाहिए, और जो व्यक्ति नहीं मानते उनका नुकसान होता है। और कुछ अशुभ संकेत हैं, जैसे जब आप कहीं जा रहे हैं तो कोई सर पे जो है तो अपने टोकरी अगर रखे है, गांव में इसको झौवा बोलते हैं, जो व्यक्ति जो है तो झौवा रख के चलते हैं, कोई झौवा रखे हुए सर पे मिल जाता है तो वो भी अशुभ संकेत है। जैसे रास्ते में कोई झौवा लेके कोई औरत जा रही है कि पुरुष जा रहा है तो वो भी अशुभ है। खाली कोई पात्र, डब्बा हो, बाल्टी हो, कोई व्यक्ति लेके जा रहा है, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वो भी अशुभ संकेत है। और घर से निकलते वक्त तो और लगता है, घर से निकलते वक्त अगर ये चीज़ें हैं तो बहुत दोष है, उसमें नहीं जाना चाहिए, हमको उसमें नुकसान हो जाता है। तो जो चीज़ें बताई गई हैं वो बिल्कुल सत्य है और हमको मानना चाहिए, क्योंकि परिवार वाले, गृहस्थ आश्रम वाले व्यक्ति को तो हर चीज़ मानना चाहिए और इन चीज़ों का बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए। और जैसे बिल्ली की जहाँ तक बात रही, तो बिल्ली अगर काट जाए तो हमको लौट आना चाहिए, रास्ता बदल देना चाहिए या कि वेट करना चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति आगे सामने से नहीं निकल जाता तब तक हमको नहीं जाना चाहिए। सामने से कोई व्यक्ति निकल जाता है कि या कि उधर से आ जाता है रोड से, तो जो है तो हमारी जो घात है वो टर जाती है, जो घात है हमारी वो टर जाती है। बाकी जो लिखा होता है देखो उसको कोई नहीं काट सकता, लेकिन अपने से सावधानी तो रखना चाहिए। जैसे अगर हम जानते हैं कि कुआं में मौत है, कुआं में कूदने से पानी में डूब जाएंगे, मर जाएंगे, तो ये तो हर व्यक्ति जानता है कि अगर पानी में डूबेगा तो मरेगा, लेकिन सावधानी से क्यों कूदे हम? जब हम जानते हैं उस चीज़ को कि उसमें जाएंगे तो मर जाएंगे, तो सावधानी तो रखना चाहिए। इसीलिए सावधानी बिल्कुल बना के रखना चाहिए। और ये सब अशुभ संकेत हैं, अशुभ संकेतों को मानना चाहिए, और जो व्यक्ति मानेगा वह सुखमय जीवन व्यतीत करेगा, और जो नहीं मानता वो व्यक्ति हमेशा परेशान ही रहता है। इसलिए और कुछ अशुभ संकेत होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके सर के ऊपर चील उड़ रही है, बाज उड़ रही है, तो बाज भी अशुभ संकेत होता है।
चील उड़ना मतलब खतरे का निशान। आपको अपना रास्ता फिर बदल देना चाहिए, क्योंकि खतरा क्यों मोल लें हम। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो नहीं मानते, कुछ हठी टाइप के लोग होते हैं, नहीं मानते, उनको नुकसान का सामना जो है करना पड़ता है। तो 2-3 चीज़ें हमने आपको बताई कि घर से निकलते समय ये अशुभ होते हैं, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, खाली जो है टोकरी लेके कोई व्यक्ति जा रहा है अगर, वो भी अशुभ संकेत। हाँ, एक चीज़ और है भक्तों, ध्यान आ गई, बता दे रहे हैं, अगर कोई कंडे लेके जा रहा है, जैसे आप जा रहे हैं कहीं, घर से निकल रहे हैं, कोई कंडे हाथ में लिए या कि सर पे रखे हुए जा रहा है, वो भी बहुत अशुभ होता है। इनसे जो है तो इंसान को आगे चल के खतरा पैदा हो जाता है। अगर जो व्यक्ति समझदार होता है, रुक लेता है 5 मिनट, या कि पानी पी लेता है घर में अपने, या कि मान लीजिए कहीं जा रहे हो आप, कोई रास्ते में है, रुक लेते हैं आप, आपकी घात जो है टर जाती है, आपकी जो समस्या आने वाली छोटी मोटी समस्या भी वो टर जाती है। जैसे इसमें अधिकतर समस्याएं वाहन बिगड़ जाना, या कि एक्सीडेंट हो जाना, या कि और कोई आपके पैसे गिर जाना, कोई आपदा में पड़ जाना, ये सब समस्याएं होती हैं। तो अगर आप सावधानी रखते हैं, उन चीज़ों को मान लेते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं या कि रुक लेते हैं, तो आपकी जो परेशानी ख़त्म हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बालक जो है परीक्षा देने जा रहा है, तो अगर वो मान लेता है तो बढ़िया नंबर आ जाते हैं उसके परीक्षा में भी। अगर वो चला जाता है, बिल्ली रास्ता काट गई, मतलब अशुभ संकेत है, फेल होने के चांस हो सकते हैं। कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, अगर व्यक्ति नहीं मानता तो कहीं इंटरव्यू में ही फेल हो जाए, बिल्ली हमारा रास्ता काट दे। नौकरी में कोई व्यक्ति जा रहा है, कहीं नौकरी ही, मान लीजिए कोई प्राइवेट नौकरी है, तो मालिक से बात अनबन हो जाए, मालिक नौकरी से निकाल दे। तो कई प्रकार से भक्तों समस्याएं हो जाती हैं व्यक्ति के ऊपर। इसलिए इन चीज़ों को मानना चाहिए और समझना भी चाहिए। जो व्यक्ति नहीं मानते और समझते, उनको कष्ट का सामना करना ही करना पड़ेगा। और शास्त्रों में ये चीज़ें लिखी हुई, तब हम आपको बता रहे हैं, कोई अपने से नहीं बता रहे हैं, शास्त्रों में ये चीज़ दी गई हैं, वर्णित हैं। इसलिए आप इन चीज़ों को मानें और समझें। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। भक्तों, नमस्कार।